संयमांच जयोजा भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। पंचम स्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। क्रमशः चर्चा करते हुए 8वीं प्रतिमा पूर्ण कर चुके हैं। कुछ प्रकरण जरूर पढ़ना चाहेंगे 8वीं प्रतिमा के बारे में। एक 10 से 15 मिनट का काम है, उसके बाद अपन तुरंत अभी परिग्रह ज्ञान प्रतिमा भी चालू कर देंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सभी जन लेकर के बैठे। पेज नंबर 209 209। एक मैडम मेरे पास ग्रंथ में पीडीएफ रेफर कर रहा था। दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। सभी जन की बात है पीडीएफ या किसी भी फॉर्म में। ओके। तथा वह व्यापार आदि तेज छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है और वहाँ अपने को कषाय रहित मानता है। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ज्ञान होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, तुम व्यापार धंधा तो छोड़ दिए, परंतु अभी भी भोजन में विषयासक्त हो। आज ये बनाना, कल वो बनाना, परसों वो बनाना, नए नए आइटम बनाना, इसके पीछे तुम्हारी रचना लोलुपता दिख करके आती है, विषय केवल दिख करके आता है। मतलब तुम एक प्रकार के आराम से छूट गए, दूसरे प्रकार के आराम में चले गए। ये तो बात सही नहीं है ना। जरूरी क्या था, हर प्रकार से आराम त्याग होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए तो जो अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर के चल रहे थे, व्यापार धंधा जुटा है तो साथ साथ तुम्हारा आरंभ कार्य या फिर घर गृहस्थी संबंधी आरंभ भी छूट ही जाना चाहिए, वरना एक छूटेगा दूसरा नहीं छूटेगा, दूसरे में कक्षा जागरूक हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है ना। देखिए कोई कहे चलो मैं तो निवृत्ति ले लेता हूँ, मेरा फ्री टाइम मैं कमाना धमाना कुछ करना नहीं चाहता हूँ, परंतु होता है किसी किसी को चस्का लग जाता है कि बाबा अब इतना स्पेयर टाइम है अपने पास, क्या करें। कुकिंग मेरी हॉबी है, होता है कई पुरुषों को भी हॉबी होती है, कुकिंग इज माय हॉबी। तो हॉबी के नाम पर रोज नए नवीन पदार्थ बना करके खाता है, खिलाता है। अब एक कचाई से तुम हटे और दूसरी कचाई में चले गए, ये नहीं चाहिए था हमें, ठीक है। इससे तो कह रहे हैं परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। कौन सा रौद्र ध्यान होगा, कोई बोलेगा मुझे, कौन सा रौद्र ध्यान होगा? 4 रौद्र ध्यान कहे हैं, वो आर्थ ध्यान है, वो आर्थ ध्यान का भेद है। इष्ट वियोगन, अनिष्ट संयोगन, निदान और वेदना, वेदना जनित, ये आर्थ ध्यान है। रौद्र ध्यान की 4 भेद पता है किसी को? राइट 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 हिंसानंदी, मृणानंदी, चौर्यानंदी और चौथे के 2 नाम मिलते हैं, एक विषयानंदी और एक परिग्रहानंदी।
तो यहाँ पर आप किसी अपेक्षा से विषयानंद जी भी लगा सकते हैं और किसी अपेक्षा से आप हिंसानंद जी भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक हो गया प्रकरण। मतलब आरंभ क्या के पोषण है और क्या क्या गुप्त रूप से प्रकरण हमको मिल सकते हैं, उन सबकी चर्चा कर रहे हैं। तो 209 हो गया। अब 219 पर आ जाइए, 219। अब ये भी जबरदस्त टॉपिक है 219 पर। प्रश्न, यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर हर भोजन करते हैं। एक मिनट। हाँ बराबर। यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर हर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, तो कैसे बनेगा? मूल प्रकरण क्या चल रहा है कि तुम अगर आरंभ क्या लेते हो और समाज के आश्रित बैठ जाते हो तो ये गलत बात है। समाज का क्या दायित्व है? तो तुम तुम्हारे नित्य, तुम तुम्हारी जानो। बच्चों की जिम्मेदारी है ये कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। और अगर बच्चे नहीं है या तुम स्वयं ही बच्चों से दूर हो गए हो या बच्चे नहीं पाल रहे, कोई भी केस हो, तब तो तुम्हें चाहिए था कि तुमने ऐसे स्थान पर जाना जहाँ पर अब तुम्हें, मतलब एक प्रकार से कहना चाहते हैं कि तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ, अब अगली अगली प्रतिमा धारण करो, जल्द से जल्द थोड़ा आगे बढ़ो, ये कहना चाह रहे हैं। तुम उसी प्रतिमा में रह करके किसी और से अपेक्षा रखोगे, घर में रह करके किसी और से अपेक्षा रखोगे वो मेरी व्यवस्था कर ले, ये तो युक्ति संगत नहीं है ना। एक 40-50 साल पहले डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेजा के पास एक ब्रह्मचारी भाई आए। उन्होंने थोड़ा सा अपनी नाराजगी व्यक्त की डॉक्टर साहब के पास कि कोई हमारी देखभाल नहीं करता, तुमने तो हमारा ध्यान रखना चाहिए, हमारे लिए एक कमरा बना दो, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो, हम यही धर्म साधन करेंगे, फलाना ढिमका, सब 2-4 बातें बोल दी, नाराजगी व्यक्त कर दी। डॉक्टर साहब सब कुछ नहीं बोले, थोड़ा मैं अपनी तरफ से भी मसाला लगा एक स्टोरी बनाने के फॉर्म में। डॉक्टर साहब ने भरी सभा में उस मुद्दे को उठाया और कहा, भाई हम तुम्हारी व्यवस्था क्यों करें, हमारी क्या जिम्मेदारी है? एक तो पहली बात, हमने हमारे जितने भी बच्चे थे, हमारे घर परिवार वाले थे, उनको पाला पोसा बड़ा किया, उनको धर्म का ज्ञान दिया, लिखाया पढ़ाया सब किया। एक तो उसमें अपना हमारा समय चला गया, प्लस हम दिन रात अध्ययन में लगे रहते हैं। तुम्हारी व्यवस्था करने में हम अलग से समय निकाले, ये कैसे संभव है? हमारे लिए तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है कि हम अपने तत्व अभ्यास ज्ञानाभ्यास को छोड़ करके किसी अन्य के लिए समय दे, हमें फुर्सत नहीं है। तुम देखो, तुम्हारी जानो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मचर्य ले लिया मतलब समाज में हमारा सब कुछ करना चाहिए, ये मान्यता बिल्कुल गलत है। हम कुछ अलग है, हम कुछ हटते हैं, हमारा तो कंसिडरेशन होना ही चाहिए, हमें तो समाज में कंसिडर करना ही चाहिए, ये मान्यता बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए ब्रह्मचर्य ले लिया तो समाज के आश्रित रहेंगे तो बहुत बहुत दिक्कत होगी। एक बीच में घटना भी हुई थी कि बुंदेलखंड में कोई एक परिवार था, बच्चे भी उनके थोड़े छोटे ही थे, 10-12 साल की, एक लड़का था एक लड़की थी, और पति पत्नी दोनों ने ब्रह्मचर्य ले लिया, बच्चों को भी ब्रह्मचर्य दिला दिया, जो कुछ भी किया, और अपना घर द्वार सब बेच बांट करके समाज के साथ रहने, समाज के आदत से रहने। अब समाज के आदत से कैसे रहने लगे? वो जो महिला थी, वो महिला की बहन तारिका थी, और तारिका के साथ संग में उठने बैठने लग गए और यह अपेक्षा रखने लग गए कि समाज वाले इनका कुछ कर देंगे। अब समाज में कितने टाइम के लिए झेलेगी? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। समाज के लिए तो पेशेंस लेवल है ना, कुछ खटपट हो गई और सब खत्म हो गया।
और अच्छी खासी उनके पास दुकान थी, चलने वाली दुकान थी, उनका घरदार था, सब बेच दिया। और अब क्या, अब समाज के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई, जो कि कितनी गलत बात हो जाती है। रॉन्ग इम्प्रेशन चला जाता है ना समाज के ऊपर, फिर से तुम भार बन गए। बच्चों का कौन करेगा, ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी थी। इसलिए हावड़ में बिना विचारे ऐसे कदम उठाना योग्य नहीं है। और समाज के आश्रित बिल्कुल भी, समाज अपना कुछ करेगी इस अपेक्षा से तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। हाँ, मुनि बन गए, अलग तिलक बन गए, वो बात अलग है, उसमें तो आदर भक्ति से आपको मिल जाएगा। तो अभी भी आप घर में रह करके, घर में रह रहे हो ना, तो समाज आपके लिए भार उठाने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वे आपको कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। अंडरलाइन, उन्हें धर्मात्मा जानकर इसमें ही स्वयं भोजन उपकार आदि करते हैं। आई बात मैं कह रहा था ना, सबको कोई दोष है नहीं। तथा यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर, आप मतलब सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है, तो पापी ही है। क्या कहा, पापी है। जो विरागी होकर मुनि बना अंगीकार करते हैं, उनको भोजन आदि का प्रयोजन नहीं है। शरीर की स्थिति के अंदर स्वयं भोजन आदि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो समझा रखते हैं, संकलेश रूप नहीं होते तथा अपने धर्म साधते हैं। उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, और आपके पास जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। कोई साधन स्वयं उपकार करता है तो करे, और यदि न करे तो उन्हें कुछ संकलेश होता नहीं, तो ऐसा तो योग्य है। एक चीज समझ रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा रैपिड रीडिंग कर रहा हूँ। परंतु आप ही आजीविका का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म साधन करे, जहाँ भोजन आदि का उपकार कोई न करे वहाँ संकलेश करे, याचना करे, उपाय करे, अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए तो उसे पापी ही जानना। बहुत कड़ा रोग अपना है पंडित जी साहब ने। और कंक्लूजन तो इतना है, इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी ही हैं, और मिथ्या दृष्टि तो है ही। ठीक है, अरे मिथ्या दृष्टि कहाँ, मतलब कितनी बड़ी गाली देती है। अब ज्ञानियों के पास ऐसी ही गाली हुआ करती है। ठीक है, चलिए आइए पेज नंबर अभी 280 पर आइए। आपका माइक चालू है। हाँ जी, स्थान में आने के बाद भी ये सब रहेगा क्या, मतलब आप कहना चाहेंगे? क्या कहा? ये जो क्या बोलेंगे 5वें गुण स्थान में है, हाँ, वो ये सब चीज एक्सपेक्ट करेगा समाज में? नहीं ना करेगा। हाँ, नहीं करना चाहिए। राइट, नहीं करना चाहिए। नहीं करना। एक्सपेक्ट करना इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। समाज के भरोसे कभी भी नहीं रहना। हाँ, अपने से ही सब करना है। राइट, और डिपेंडेंसी होगी भी तो मैक्सिमम अपने घर परिवार वालों के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहली बात, हाँ बोलिए। हाँ, राइट, राइट, हाँ, करेक्ट, बराबर, यस यस, करेक्ट। स्टेप से वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। राइट, और मुनि बनना है इसी बुद्धि से बन रहा है।
तो देखिए अब इस लेवल पर आकर के उसको इतनी तो समझ आ ही गई है कि अब अपन को मुनि बनना है, तो मुनि बनने लायक जिस प्रकार का आचरण होगा उस प्रकार का आचरण मुझे अभी से चालू करना होगा, तो वहां जाकर के मुझे कोई दिक्कत ना हो। रास्ते पर गाड़ी चलानी है अच्छे से, तो जरूरी है मैं पहले प्लेग्राउंड पर ही अच्छे से गाड़ी चला लूँ, साइकिल चला लूँ, ताकि रास्ते पर जाकर के किसी को ठोक ना दूं, एक्सीडेंट ना करा दूं। ठीक है, उसी के लिए पंचम प्रतिमा में स्टेप बाय स्टेप और अपने में इम्प्रूवमेंट लाता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 280 पर है, तीसरी लाइन पढ़ते हैं। अब दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन, जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि करने की और मंदिर आदि बनवाने की व विषय सेवन की व क्रोध आदि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, उन्हें पूजा प्रभावनादि करने का वो चैत्यालय आदि बनवाने का वो जिंदेवादी के आगे शोभादि नृत्य गान आदि करने का और धर्मात्मा पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि इनमें परंपरा कटाय का पोषण नहीं होता। परंपरा कटाय का पोषण नहीं होता मतलब क्रोध किया, क्रोध से लेकर और द्वेष हो गया, ये परंपरा कटाय नहीं होती है। ठीक है, पाप कार्यों में परंपरा कटाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक व अनुरतादि पालने का उपदेश देते हैं तथा जिन जीवों के सर्वदा आगे अब मुद्दे की बात आ रही है, तथा जिन जीवों के सर्वदा आरंभादि की इच्छा दूर हुई है उनको पूर्वक पूजनादि कार्य व सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं का उपदेश देते, मतलब आगे बढ़ने का ही उपदेश देंगे, तो वहीं पर बने रहो ऐसी बात नहीं कहेंगे। ठीक है, तथा किंचित रागादि छूटे जानकर उन्हें दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। ठीक है, चलिए ओके, ये भी एक प्रकरण हो गया। आइए पेज नंबर 300 हाँ जी, इसमें ये समझ नहीं आया, मंदिर बनाने की इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ पर? ये जो अभी पढ़ा ना, जिन जीवों की आराधना करने के लिए मंदिर आदि बनवाने, एक मिनट, हाँ तो 80 पे अभी हाँ पढ़ा। बराबर। देखिए देखिए यहाँ पर दो स्टेप में बात कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि जिसने व्रत आदि कुछ पालन ही नहीं किया है उसके लिए उसके दो क्रिया दिखाई, मतलब वो क्या कर रहा था, वो पाप कार्यों में उलझ रहा था। उसको कहा भाई पाप कार्य क्यों कर रहा है, मंदिर बनवाओ, पूजन दर्शन करो, स्वाध्याय करो, शौचालय बनवाओ, ये कार्यों के लिए उसको प्रेरणा दी गई। ठीक है, जब इन कार्यों में वो सेटल होने लग गया तो उसको कहा कहाँ इन कामों में लगे हो, एक काम करो तुम लोग व्रत धारण करो, व्रत धारण करो, फिर धीरे धीरे आरंभ आदि का त्याग करो। ये ऐसी प्रोसेस बताई है। और आरंभ आदि का जब त्याग किया तब तो उसको बोला कि तुम जो पूजन आदि कार्य करते थे वो छोड़ दो, अब तो तुम आगे बढ़ो, अब तो महाव्रत को धारण करो। ठीक है, मतलब बेसिकली अव्रत से अनुव्रत में लाया और अनुव्रत से जो पहले के कार्य थे उनको छोड़ा दिया। जब अनुव्रत में आगे बढ़ने लगा तब अनुव्रती को कहा अब कहाँ यहाँ पर अटक रहे हो, अब तो महाव्रत में चले जाओ, तो पहले के कार्य भी छूट जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं फिर से समझाता हूँ। मंदिर वगैरह बनवाने का मतलब तो ये हुआ कि उसको उसके पास ये है फाइनेंस, तभी वो ये सब करेगा, मतलब खरीद रहे हैं। एक बात मैं कल ही अपन ने पढ़ी थी कि आरंभ क्या प्रतिमा वाला अब मंदिर बनवाने के लिए पैसा नहीं देगा,
हिंसा के कार्य में वो किसी भी प्रकार से अब अनुमोदना नहीं करेगा। ठीक है, उस पॉइंट तक कुछ होता होगा तो होगा, अन्यथा आरंभ या प्रतिमा लाएगी और मंदिर बनवाने के लिए पैसा नहीं देगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं? तो बाकी लोग दे सकते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, बाकी लोग कौन से? बाकी लोग भी कौन? आरंभ या प्रतिमा के नीचे जितने भी जन है वे दे तो भले ही दे। तो उसमें हिंसा तो हो रही है ना? हाँ, हिंसा तो हो रही है, बात बिल्कुल सही है, परंतु बात सुनिए ना, हिंसा भी कैसी है? ये पाप कार्य की जो हिंसा है, मतलब व्यापार धंधा आदि करने की जो हिंसा है, उससे तो बेहतर है ना। ये उसमें लेवल ऑफ ये होगा। हाँ, हिंसा तो है, परंतु कम हिंसा है और उसमें परिणाम शुभ होते हैं, इसलिए वहाँ पर धर्म वृद्धि की भावनाएं जुड़ी हुई होती है, इसलिए फिर उसको ओके बता दिया जाता है, बाबा तुम करो, इसमें प्रवृत्ति करो, कोई बात नहीं, बढ़ावा दिया जाता है। मतलब नृत्य गान आदि भी करने का उद्देश्य है। नृत्य गान मतलब यहाँ पर लिटरल मीनिंग मत लेना, ठीक है? नृत्य गान करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नृत्य गान मतलब यहाँ पर सिंपली इतना लिया है कि तुम भक्ति में झूम जाओ, ये अर्थ लेना है। लिटरल मीनिंग लेंगे तो दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि भगवान के सामने नाचना ये टोटली आगम विरुद्ध है। भगवान के सामने बिल्कुल भी नाचना नहीं चाहिए। मंदिर हो या पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, नाचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों? नाचेंगे तो जीव नीचे लेके जाएंगे क्या? भगवान के दरबार में आकर के हम अगर भगवान के बताए हुए मार्ग पर ही नहीं चलेंगे, उनकी तत्वों का पालन नहीं करेंगे, तो ये काहे की भक्ति हुई? ठीक है, इसलिए नाचना तो तर्क ये भी खड़ा किया जा सकता है कि तीर्थंकर के समोचरण में बराबर चमर ढोरे जाते हैं। अरे वो उनका अतिशय है, और वो काम करने वाले भी वैदिक शरीर के धारी जीव है, उनके निमित्त से कोई चीटी वीटी की हिंसा नहीं होने वाली है। यहाँ पर अपन कुछ करेंगे, एक आध जीव नीचे आ गया, मर जाएगा वो, इसलिए अपन को तो करना योग्य नहीं है। ठीक है, अब है पेज नंबर 300 ये शायद लास्ट टॉपिक रहेगा और उसके बाद अपन रुक जाएंगे। हाँ, थर्ड लास्ट पैराग्राफ देखिए, उसमें भी बीचों बीच क्या उदाहरण, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो, नहीं क्या? ओके, और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, तथा अब आगे बात, तथा भोजनादि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्यागादि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। आगे बात, अरे क्या बात है? ओके ओके, तथा करना तो पड़ेगा ना, शुरू में डिफिकल्टीज तो आएंगी उसको। क्या क्या करना पड़ेगा? नहीं, जैसे मैं बोल रहे आरंभ आदि का आरंभ त्यागादि धन को अंगार करे तो दोष उत्पन्न होगा। वो कोशिश कर रहा है, लेकिन शुरू में तो ज्यादा होगी, धीरे धीरे वो। अरे सुनिए ना, धीरे धीरे करेगा, परंतु ठीक है, एक्सेप्टेड, धीरे धीरे करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण त्याग। बात वहाँ की चल रही है कि तुमने पूर्ण त्याग कर लिया, भोजन आदि कार्य में आसक्त हो रहे हो, बात वहाँ पर आप क्या कर रही है? जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस में उसकी बात चल ही नहीं रही है। भैया जी, जैसे हमारे यहाँ पे जो श्वेतांबर मत में
हाँ पिक्चर दान कर लेते हैं, लेकिन फिर एक ही प्रयोजन बाकी रह जाता है कि खाना छोड़ने जाना है, लेने जाना है। तो अब अभी तो ऐसे सिस्टम पे ही बोल देते हैं कि आप ये बना देना है। हाँ सच में कह देते हैं। हाँ बोलिए। चावक के हिसाब से, पंचमोत्सव के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि एक लिखता रहेगा, लेकिन बाद में अभी भोजन में ही आसक्त हो गए। 3 टाइम का खाना खाना है तो क्या बनाए, कहाँ जाएंगे। सुबह से उनका एक ही प्रयोजन रहता है कि किसको बोलना है, आज किसको बोलूं, कल किसको बोलूं। 3 बार जाना है, तीनों बार अलग अलग करके जाना है, तो किसी ना किसी को तो बोलना ही है उनको ऐसे लगने। वो तो होता ही है। मानववादी श्वेतांबर जो है, दिस इज द सैडेस्ट पार्ट। हो क्या रहा है, कोई भी मुंह उठा के आ रहा है, दीक्षा ले ले रहा है। उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का आता पता नहीं, तो उसका होम बैकग्राउंड पता नहीं, कुछ पता नहीं, आया सामने ले ली दीक्षा। क्यों? घर पे साथ खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, कहाँ पे खाना रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। एक बार बस मुनि बन जाओ। मुनि के लिए तो बस मालपुआ और सब मिठाई मलाई होती है उनके लिए। तो ये मतलब तो सामने वाले को देखकर पानी छूटेगा ही। तो खाना खाने के प्रयोजन से अगर कोई मुनि बनता है, वो तो टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। और पंडित साहब ने जैसे कहा, वो तो बाकी है, वो मिथ्या दृष्टि है। पंडित साहब कह रहे हैं, बहुत कठोर शब्द में कह रहे हैं। और ये कोई श्वेतांबर में नहीं, अब तो दिगंबरों में भी आ गया है। ये कोई अलग बात नहीं है। ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं और समाज के आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये करना तो एक क्वेश्चन पूछना था, कौन सी प्रतिमा का घर में रह सकते हैं? 9वीं प्रतिमा तक, मैक्स 9वीं प्रतिमा तक वो घर में रहता है। अनुमति त्याग प्रतिमाधारी जीव लगभग अब वो मठ मंडप में या फिर आश्रमों में ही रहने लगता है। आएगी उसकी भी चर्चा। ठीक है, तो रहते ही है, तो रहती है। उनकी तो बात ही नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं है। अच्छा हाँ, तो तब तक मेरे ख्याल से घर में रह सकता है शायद। आएगी चर्चा, परंतु दसवें में भी वो यूजुअली अब घर के बाहर ही जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, मैं तो एक नियम पूछ रही थी, मतलब एक मेरा क्वेश्चन था, तो इस वजह से पूछ रही थी। नियम एक्सेस, वही तो कह रहा हूँ, नियम एक्सेस कहना पॉसिबल नहीं है। एक डिफाइंड रूल नहीं है कि इस पॉइंट तक ही वो घर में रहेगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। ठीक है, परंतु जहाँ तक अनुमान मैं लगा सकता हूँ, वो 9वीं प्रतिमा तक घर में रहेगा। उसके बाद तो आप घर भी छोड़ेंगे। गाइड देखते हैं, आप गाइड में क्या लिखा है, हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ईश्वर को आकर हम बोलेंगे। उद्देश्य क्या प्रतिमा में नहीं लिखा है? उद्देश्य क्या में तो खुल के लिखा है कि गुरुवतो मुनिवन मित्वा, गुरु को कंटे वन में रहता है। हाँ, तो खुल के बात आई है। तो 10वीं प्रतिमा के बारे में थोड़ी सी मतलब ये है, बिल्कुल है, तो रहेगा नहीं रहेगा इसकी चर्चा अपन करेंगे। मैं तो कंफर्म करूंगा, 10वीं प्रतिमा में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। आरण्यक प्रतिमा की चर्चा अपनी पूर्ण हो गई। मैंने 15-20 मिनट का, आधा घंटा हो गया। ठीक है, ये चर्चा होना भी आवश्यक थी। अब अपन परिग्रह त्याग प्रतिमा में बढ़ जाते हैं। देखिए, आरंभ के बाद परिग्रह, ये सीक्वेंस क्यों, इसकी चर्चा अपन पहले करके आ चुके हैं। कारण क्या दिया था मैंने, याद है किसी को?
आरंभ के बाद ही परिग्रह को क्यों लिया? उसकी इच्छा सीमित हो गई, इसलिए वो परिग्रह अधिक होगा। ठीक है, और बेहतर उत्तर संभव है यहाँ पर? अरे बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। आरंभ त्याग के बाद ही परिग्रह त्याग क्यों कहा? अरे जब तक कमाना नहीं छोड़ेगा तब तक परिग्रह का परिमाण कैसे करेगा? जच रही है बात या नहीं? क्या हो क्या गया सबको? बहुत धीरे हो जाए सभी जन। 10 लाख जन के बाद मुझे लगता है सभी जन को अब रुचि कम होने लग गई है। नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है। हाँ तो जॉब दीजिए ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आरंभ त्याग के बाद परिग्रह त्यागी क्यों? अरे बाबा जब तक कमाना नहीं छोड़ेगा तब तक परिग्रह का परिमाण कितना करना है वो हो ही नहीं पाएगा। माल आते जा रहा है, मैं परिग्रह का परिमाण कर दूं, ये युक्त नहीं है ना। परिग्रह का परिमाण तब हो जब मेरी इनकम भी रुक जाए, तब तो जाकर के मैं सोच सकूंगा कि हाँ अब मेरे पास इतनी फिक्स इनकम है, इस फिक्स इनकम का मुझे कैसे नियोजन करना चाहिए। बराबर? बराबर। नाव में पानी आते जा रहा है और हम उसको बाहर भी निकालते जा रहे हैं। अरे पहले उसको डांट तो लगा दो, कितना पानी बाहर निकालना है, पूरा का पूरा निकालना है। ये पहले उस सोच के ऊपर रोक लगा देने के बाद ही संभव होगा। पता चला कि पानी आते जा रहा है और हम पानी बाहर निकालते भी जा रहे हैं, लेवल तो वही की वही रह गई, परिग्रह का परिमाण तो वही हुआ ही नहीं। बराबर? इसीलिए आरंभ त्याग के बाद परिग्रह त्याग करना ये अत्यंत युक्ति संगत है। ठीक है, परिग्रह त्याग में अब बेसिकली यहाँ पर 10 प्रकार के परिग्रह के त्याग की बात आएगी। ठीक है, अपन कुछ छंद भी पढ़ लेंगे और थोड़ी सी परिग्रह के बारे में थोड़ी आध्यात्मिक चरणानियों शैली में इसकी आज चर्चा चलेगी। इसमें जितनी चर्चा अपेक्षित थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या किस परिग्रह का क्या करेगा किसका नहीं करेगा, ये तो बहुत जनरल है। इसमें ऐसे टेक्निकल कुछ बात नहीं है, जैसे अपन ब्रह्मचर्य में करके आए, आरंभ त्याग में करके आए, वैसी कुछ चीज की चर्चा है नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी आध्यात्मिक बात की जाती है, तो उसकी अपेक्षा से अपन चर्चा को भी उठाएंगे। आइए अपन पहले परिग्रह का सबसे पहले परिग्रह का हम अर्थ समझते हैं। परिग्रह, परि मतलब क्यों ओर से, समाचार सब तरफ से, ग्रह मतलब ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो क्या ग्रहण करना? अपने को जो इष्ट लगे उसको ग्रहण करना, ये परिग्रह में आ गया। ठीक है, मतलब देखिए अब साइड बाई साइड में जैसी चर्चा की जा रही है वो करते जाना। अपने को जो इष्ट लगे मतलब पंचेंद्रिय संबंधी कोई भी विषय हो, तुम उसको अपने पास एकत्रित कर रहे हो ना, इकट्ठा कर रहे हो, बस वही तुम्हारा परिग्रह हो गया। अगर हमको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, नए नए कपड़े सॉफ्ट कपड़े पहनना अच्छा लगता है, और हम उसी का संचय करते जा रहे हैं, इस पंचेंद्रिय संबंधी तुमने विषय पोषण के लिए वस्तु को इकट्ठा किया, हो गया, वही तुम्हारा परिग्रह है। अरे इकट्ठा करना छोड़ो, मुझे खाने के बारे में ले सकते हैं। मैं ऐसी ऐसी वस्तुएं खाता हूँ जो मेरे को अच्छी लगे, मैंने उनका संचय नहीं किया है, उनसे मैं ऐसी वस्तु खाता हूँ जो मेरे को अच्छी लगे। ये रसनेन्द्रिय संबंधी परिग्रह हो गया। परिग्रह एक अकेला कोई वस्तु मात्र या फिजिकल आइटम से रिलेटेड नहीं है, वो तो अपने पंचेंद्रिय के विषयों से जुड़ा हुआ है। और ये बात सिर्फ परिग्रह के लिए लागू नहीं होती है, ये तो मैं 500 पापों के लिए लगा सकता हूँ। हिंसा मात्र कोई प्राणघात के लिए, प्राणघात तक सीमित नहीं है,
वो तो हिंसा 5 इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति लगा सकते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह, हर एक पाप 5 इंद्रिय में लग सकता है। ठीक है। तो कहने की बात इतनी है कि अपनी इष्ट वस्तु को, सो कॉल्ड इष्ट वस्तु को इकट्ठा करना, ग्रहण करना, उसका नाम परिग्रह बताया गया है। ठीक है। अब ये तो बहिरंग अपेक्षा चर्चा हो गई। सत्यार्थ परिभाषा क्या लगाएंगे? परिग्रह चौर से कर्मों को ग्रहण करना, पाप कर्मों को ग्रहण करना, उसको परिग्रह कहा जाएगा। जैसे ऐसी वस्तुओं का ग्रहण करना जो आत्मा को कटे, आत्मा को पाप दे, आत्मा को दुख दे, ऐसों का ग्रहण तो परिग्रह। अब ऐसों का ग्रहण मतलब 14 परिग्रह, 1 मिथ्यात्व, 4 कषाय, 9 कषाय, बराबर। इनको ग्रहण करना ये आत्मा को दुखदायी है, दुख देने वाले हैं, दुख रूप है और दुखकारक है। ठीक है। परिग्रह का अर्थ तो विचार लिए। अब एक काम करते हैं, अपन छंदी पढ़ लेते हैं। वनाधिदास जी क्या कहना चाह रहे हैं और आचार्य सामंतभद्र क्या कहना चाह रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 79। जो दशधा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरस संचित किंचित ग्राही, श्रावक न प्रतिमा वाही। क्या कह रहे हैं? जनरल बात कह रहे हैं, जो 10 परिग्रह को त्यागी, जो 10 प्रकार के परिग्रह, 10 प्रकार के कौन से परिग्रह? अरे बहिरंग परिग्रह। ठीक है। कौन से बहिरंग परिग्रह? क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कपड़े और बर्तन। ठीक है। अब किसी अन्य अपेक्षा से यहाँ पर क्षेत्र वास्तु मतलब घर, मकान, प्रॉपर्टी, समाव्या, हिरण्य सुवर्ण सोना चांदी, धन धान्य, द्विपद चतुष्पद, दास दासी के अलावा द्विपद चतुष्पद लिया जाता है। ठीक है। तो द्विपद में तुम्हारे दास दासी कवर हो जाते हैं और चतुष्पद में हमारे हाथी, घोड़ा, बैल, टांगा, बैलगाड़ी, 4 व्हीलर, जो कुछ भी है वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है। इन 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करता है। ध्यान रखना एक बात, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। 8वीं प्रतिमा तक अपन ने क्या पढ़ा था कि वो थोड़ा बहुत धन अपने पास रख लेता था, तो अब कोई सुयोग्य जीव दिखे तो उसको अपन दान कर दे। कोई अत्यंत गरजमंद कोई श्रावक मिल जाए जो सच में बहुत पैसे की जरूरत में है, उसको अपन ने थोड़ा पैसा दे दिया, उस प्रकार से सहायता के हिसाब से या दान धर्म करने के हिसाब से किसी को शास्त्र भेंट करनी है तो उसके लिए पैसा रख दिया। इन सब कार्यों के लिए पैसा रखता था सिर्फ दान धर्म के लिए। अब जैसे ही वो 9वीं प्रतिमा में आता है, उसके पास 1 रुपए का परिग्रह नहीं होगा। उसके पास सिर्फ कुछ होगा तो 2 जोड़ी कपड़े, 1 बाल्टी, 1 मग्गा, 1 छन्ना, बस। इससे ऊपर उसके पास और कुछ भी परिग्रह नहीं होगा। कुछ भी मतलब कुछ भी परिग्रह नहीं। ठीक है। पैसा जो कुछ भी उसके पास बचा था, अब उस पैसे को ही वो बांट देता है, उसका बंटवारा कर देता है, विनियोजन बराबर से कर देता है। ठीक है। इसके पास इन कैश अब दान देने के लिए भी कुछ नहीं रहा है, इसलिए ये दान दे सकता नहीं। जो दशधा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी। अब यहाँ से आध्यात्मिक बात चालू होगी। कह रहे हैं इसके पास भले ही 10 प्रकार का परिग्रह ना हो, परंतु इसके पास संतोष रूपी धन है, और इस संतोष रूपी धन को अंगीकार करके हमेशा वैरागी बना रहता है। समरस संचित किंचित ग्राही, तो श्रावक नव प्रतिमा वाही। समता भाव के अत्यंत आवश्यकताओं की सामान्य पूर्ति के लिए संचित परिग्रह में से अत्यल्प परिग्रह ग्रहण कर शेष सभी का त्याग कर देता है। शेष सभी का त्याग कर देता है मतलब
पैसा जो कुछ भी था उसके पास वो सब त्याग देता है। अब जितना जितना उसको जीवन आवश्यक है, जीवन आवश्यक भी मतलब इस कपड़े पुरता, एक हाथ बाल्टी मग्गा, छन्ना, 2 जोड़ी कपड़े, बस उसके ऊपर शायद उसके पास कुछ हो, उसको परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी जीव जानना चाहिए। अब परिग्रह त्याग के भी कितने स्तर बनेंगे, कोई मुझे विचार करके बता सकता है? परिग्रह त्याग के कितने स्तर बन सकते हैं? जैसे हमने रात्रि भोजन के 8 स्तर देखे थे। क्या कहा? मध्यम उत्तर ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जैसे अपने रात्रि भोजन के 8 स्तर देखे थे ना, एक 8 मूर्खों वाला, उसके बाद चौथी प्रतिमा वाला, चौथे गुणस्थान वाला, ऐसे जो 8 स्तर देखे थे अलग अलग, वैसे परिग्रह में कितने स्तर देख पाएंगे आप? यहाँ पर मोटा मोटी 3 स्तर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला परिग्रह परिमाण व्रत, जो अनुव्रत में दूसरी प्रतिमा में आया था, वहां पर पहला स्तर बन जाएगा, वहां पर बीजारोपण हो गया। अब इसको आप पॉइंट नंबर 1A ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1B, बी में क्या लिखेंगे? भोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत प्लस अनंत दंड व्रत, 3 लिख लीजिए आप। ठीक है, पहले स्तर में ही आपको 2 विभाजन करने हैं, एक परिग्रह परिमाण व्रत और उसके बाद भोग परिमाण व्रत लीजिए, अतिथि संविभाग व्रत लीजिए और अनंत दंड व्रत लीजिए, ये सब चल जाएगा। ठीक है, तो पहले स्तर में 2 और स्तर कर दिए हमने। अब दूसरे स्तर पर आते हैं। दूसरा स्तर कौन सा है? ये परिग्रह त्याग प्रतिमा। ठीक है, परिग्रह त्याग प्रतिमा, ये परिग्रह त्याग में दूसरा स्तर है। और तीसरा स्तर कौन सा होगा? बोलिए, तीसरा स्तर कौन सा होगा? मतलब अरे ऐसे बोलिए ना, आप घुमाते जा रहे हैं। मैं तो समझ गया, परंतु एकदम आसानी से कह सकते हैं कि मुनि अवस्था, ये आप परिग्रह त्याग में तीसरा स्तर ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा कर्णानियों को भी जोड़ दूं, कर्णानियों को भी यहाँ पर जोड़ दूं, तो एक और स्तर कौन सा बनेगा? ये तो अभी अपन ने चरणानियों की मुख्यता से बात कही। अब यहाँ पर चरणानियों प्लस कर्णानियों भी ऐसी मैं बात रखना चाहूँ, तो मेरा चौथा स्तर कौन सा बनेगा? बोलिए। 10वीं भगवान 10वां गुणस्थान सूक्ष्म लोक, वो मेरा अंतिम स्तर रहेगा, जहाँ पर लोभ पाया जाता है। उसके बाद मेरा अब लोभ ही छूट गया है, अब मेरा किसी भी प्रकार से परिग्रह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे परिग्रह भी क्यों संचय करता है? लोभ है तभी तो संचय करेगा। जब लोभ ही नहीं रहा तो संचय का प्रयोजन क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये भी एक चौथा स्तर आप ले सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? कोई रिपीट करेगा चारों स्तर? पहला स्तर तो ये है परिग्रह परिमाण, भोग और अनंत दंड। ओके, एक और कहा था मैंने, परिग्रह त्याग प्रतिमा। हाँ, और तीसरा है परिग्रह मुनि महाराज। ओके, और चौथे में 10वीं प्रतिमा। 10वीं
है ना, गुणस्थान मैं प्रतिमा बोला, गुणस्थान अलग से। मैं प्रतिमा कहा क्या? नहीं आप वापस पहला स्तर बोलिए ना, बताइए अपना पहले स्तर में आपको पहले स्तर में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। एक में A1 और AB ऐसा लिखना है, ठीक है। तो पहला जो है कि परिग्रह परिमाण व्रत, और दूसरा है भोगोपभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, हरणार्थ दंड व्रत, 3 दिन है, ठीक है। समझ में आया या नहीं? फिर से दोहराना है। ओके, ठीक है। पहला स्तर हो गया, दूसरा स्तर परिग्रह प्रतिमा, तीसरा अपरिग्रह आवृत के धारी निराज, और चौथा सूक्ष्म लोग। ये फाइनल पॉइंट है कि इसके आगे अपरिग्रह नहीं ही पाया जाएगा, ठीक है। वो तभी 10वीं प्रतिमा बोली है। हाँ, मैं शायद मैं गलती से 10वीं प्रतिमा बोल दिया होगा, परंतु सॉरी प्रतिमा नहीं, 10वां गुणस्थान एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बैठ, ठीक है। चलिए, हम लोग कुछ इतने मतलब समझ नहीं पाते ना, इसलिए हम ओके प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आज समग्र भद्र का भी संग करते हैं, और बची फिर अपन कल करेंगे। बाह्ये जो दशसु वस्तुषु मम त्वमुत्सृज्य मम स्वर्गः स्वस्थ संतोषकर परिशिष्ट परिग्रहाद्यतः। क्या कह रहे हैं यहाँ को? ऊपर के चरण में तो भले ही उन्होंने बहिरंग परिग्रह अंतर परिग्रह ऐसा कुछ नहीं कहा, परंतु यहाँ पर तो इन्होंने सीधे ही कह दिया बाह्येषु दशसु वस्तुषु, बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह, ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्व रहता है, निर्मम रहता है, स्वस्थ संतोषपर परिशिष्ट परिग्रह आद्यतः। अब देखिए, संतोष पर और ऊपर भी संतोष, सुख संतोष, दोनों आचार्य विद्वान ने संतोष इस शब्द के ऊपर बहुत जोर दिया है। मतलब ये जो परिग्रह का प्रतिमाधारी जीव है ना, इसके पास भले ही 1 रुपया नहीं होगा, परंतु देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति संतोष की संपत्ति, संतोष रूपी धन इसके पास में। आवे जब संतोष धन सब धन धूलि समान, वो धन रज धन राज धन सब सुलभ कर जान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। सब धन धूल, सब सारा का सारा पैसा, ज्यादा प्रॉपर्टी, जितनी भी संपत्ति थी परिग्रह का, वो अब धूल मिट्टी के समान लगने लग गया। कब? जब हमारे पास संतोष रूपी धन आ गया कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो मिला है दैट इज टोटली इनफ, इसके ऊपर ना प्रकृति मुझे दे सकती है और ना मैं प्रयास करके पा भी सकता हूँ। जो मिला है वही फाइनल है। करोड़पति को करोड़ रुपए मिलना यही उसके लिए न्याय है, और गरीब को गरीब ही रहना यही उसकी फितरत में लिखा है, और कुछ नहीं। फिर देखिए, भवितव्यता के आगे कुछ नहीं है, परंतु इन सब भवितव्यता को ध्यान में रख करके जो संतोष ही बना रहता है, उसको आकुलता, फ्रस्ट्रेशन, दिक्कत कभी कुछ नहीं होगी। कोई विचार करेगा कि मेरे पास करोड़ रुपए ही कैसे है, मेरे पास अरबों रुपए कैसे नहीं है, खत्म। इतना होते हुए भी वो संतोष ही नहीं है ना, वो दुखी रहेगा। और कोई कहेगा कि मेरे पास 5,000 है बस, मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 1,00,000 रुपए बस, मेरे पास इसके ऊपर कुछ नहीं है, खत्म, और मुझे कोई जरूरत भी नहीं ज्यादा, वो इसी में संतुष्ट है, अपन को ज्यादा चाहिए नहीं, बस वो सुखी है। करोड़पति से वो ज्यादा सुखी है। मतलब कितना है इससे कुछ मायने नहीं रखता, वो कितना है उसको हम कैसे देखते हैं, मायने वहाँ मतलब फर्क वहाँ पड़ता है। फिर से
कितना है, अकाउंट में बैलेंस कितना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उस बैलेंस को हम कैसे देखते हैं, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, फर्क उससे पड़ेगा। हम कहते हैं कि करोड़ों रुपए पड़े हैं, बहुत कम है, दुखी रहोगे तुम। लाखों लाख रुपए ही है, बहुत हो गए अपने लिए, अपना जीवन आराम से निकल जाएगा। कोई भी ऐसा करेगा तो उसको सुखी हो गया, संतोष जितना मिला है उतना संतोष धारण कर लिया ना, बस सुख वहीं पर आराम से आ जाएगा। सुख मतलब जीवन में शांतता, निश्चयता, आराम से आ जाएगी। क्या चलिए, परिग्रह त्याग के बारे में मुझे लगता है आज के लिए इतनी चर्चा काफी रहेगी। अपन विशेष चर्चा को भी इसके बारे में कल करेंगे। कंफ्यूजन है कि जैसे वो पैसा बांट देगा तो फिर आएगा कैसे, क्योंकि वो तो घर में ही रहेगा ना। तो आमंत्रण जैसे आराम क्या प्रतिमाधारी जी खाता था वैसे ये भी खाएगा आमंत्रण बेसिस पे। और वो आठवीं प्रतिमा में स्वयं भोजन बनाता था, ये तो अपन ने मतलब घर से निकाला था। प्रैक्टिकली आप सोचिए ना, व्यापार का त्याग किया, जरा घर गृहस्थी के आराम का त्याग नहीं किया है, ये कहने में इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। हो भी सकता है, आचार्य ने लिखा है तो हो भी सकता है, परंतु जैसे ये मुनिराज बनते दीक्षा धारण करते तो वैसे ही वो प्रतिमाधारी जी वो अपने को डिक्लेयर करेगा कि मैं ये त्याग किया, ये प्रतिमा है। राइट, वो डिक्लेयर करेगा, समाज को भी पता चलेगा कि हाँ ये आठवीं प्रतिमाधारी जी हो गया है। अगर पता ही नहीं चलेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। किसी को पता थोड़ी ना है कि ये आठवीं प्रतिमा को धारण की, किसी को सपना तो नहीं आएगा, ये वो डिक्लेयर तो करेगा। छोड़ देगा ऐसा क्या कहा? नवमी प्रतिमा में वो घर छोड़ देगा? नहीं, घर में छोड़ेगा, घर में तो रहेगा ना, परंतु घर में रहते हुए भी बाहरी व्यक्तिवत पड़ोसी वक्त ही व्यवहार होगा उसके साथ। और वो कितनी बार भोजन करेगा? अगर आठवीं प्रतिमा में आमंत्रण से बेसिस जाएगा तो जैसे मुनिरा एक ही बार तो ये कितनी बार करेगा? अब ये भी मुनि बनना चाह रहा है तो ये भी एक टाइम ही भोजन करने का प्रयास करेगा। फिर इसकी कुछ अलग समस्या होगी, ये 2 बार भोजन करना चाहे, शाम को कुछ दूध लेना चाहे, कुछ पानी लेना चाहे, कुछ करना चाहे, उस हिसाब से वो देख लेगा। परंतु जहाँ तक प्रैक्टिकली लग रहा है कि हाँ इसको मुनि बनना है, अलग से अलग बनना है, तो उस हिसाब से तो ये भी एक बार ही भोजन अभी ऑप्ट करेगा। धीरे धीरे रोज एक बार से नहीं करेगा, एक बार भोजन। नहीं, इसमें ऐसा है ना, आराम त्याग तो कर दिया है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि मान लो कहीं से आमंत्रण नहीं है कुछ है तो सिर्फ अपने लिए तो बना सकता है ना, सब कुछ उसने छोड़ दिया आराम, लेकिन सिर्फ अपने लिए तो अब देखिए, अपन को एक दिन आमंत्रण नहीं आया तुरंत अपन ने भोजन बना लिया, ऐसा नहीं करेगा। वो भी 4 दिन हो गए आमंत्रण नहीं आया, ठीक है शांति से बने रहो। 5वें दिन आमंत्रण नहीं आया, शांति से बने रहो। 6वें दिन का आमंत्रण नहीं आया, शांति से बने रहो। 7वें दिन का अगर कोई आमंत्रण नहीं आता है, 9वें दिन भी नहीं आता है, फिर वो विचार करेगा तो अब शायद मुझे बना लेना चाहिए। ठीक है, वो भी अत्यंत भेदभाव से और अपवादात्मक स्थिति में ही बनाएगा, वरना तो रोज रोज बनाने लग जाए ये तो संभव नहीं। अपने शक्ति अनुसार है ना, किसी में 9-10 दिन की क्षमता है तो ठीक है, कम किया तो कम टाइम में भी ऐसा करेगा। राइट, ठीक है। और उसमें भी 4 दिन की क्षमता। हाँ बोलिए। साधारण का ही बनाएगा, बस ये डालेगा, राइट। देखा तो बस सिंपलेस्ट उसके लिए कुछ बनाना है तो इसे ही बना देगा, पकाना है तो। और अगर उसको लगता है कि अपने दूध ही काफी होगा तो दूध की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा उसको रखना पड़ेगा अपने पास। आराम त्याग में
देखा भी नहीं, जो सब जरूरतें पूरी होती हुई दिखाई देगी तो आगे बढ़ेगा, वरना छोड़ देगा। करेक्ट करेक्ट। अगर दिखता है कि अपन को हाँ बराबर से हो रहा है सब, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। जब तक छोड़ देगा या पड़ी गया है, हाँ, करना, जब तक कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं अगली प्रतिमा ले सकता हूँ, वो नहीं लेगा, वो उसी प्रतिमा में रह करके और विशेष अभ्यास करता जाएगा। ठीक है, इतना तो जरूर ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए, कोई और प्रश्न है? रुकना है, करेंगे।